नोट करना है, नया टॉपिक है इसमें, नोट करना है। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हम करेंगे एनसीईआरटी का है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको प्लस कर दिया है। उसमें सिर्फ एंथैल्पी चेंज पूछा क्वेश्चन में, मैंने इसमें एंट्रोपी चेंज भी पूछा हुआ, तो ये बहुत बेटर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, कैलकुलेट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। क्लियर, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों निकालने हैं। ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर, on freezing 1 mole of water at 10 degree Celsius to ice at minus 10 degree Celsius. डेल्टा एच फ्यूजन कितना होता है वाटर का, याद होगा सबको, मैंने बहुत बार बताया क्वेश्चन ये। डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ वाटर 6 किलो, 6, एग्जैक्ट वैल्यू 6.03 किलो जूल पर मोल, 6.03 किलो जूल पर मोल। और हीट कैपेसिटी तो लिक्विड की है 75.3 जूल, और सीपी सॉलिड का है 36.8। ये जूल पर मोल पर केल्विन है, सेम जूल पर मोल पर केल्विन। ये दे रखा तुम्हें, निकालो उसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ डेल्टा एच पूछा हुआ है, मैंने डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पूछे हैं। डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों निकालने हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दोनों ट्राई करना है। 3-4 क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप के। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लेंगे, क्या निकालना तुम्हें। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, दोनों निकालने ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है 6.03 किलो जूल पर मोल, और सीपी दे रखा है H2O लिक्विड का 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन, एंड सीपी H2O सॉलिड दे रखा है 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन। ये दे रखा तुम्हें, और इसमें डेल्टा एच डेल्टा एस निकालना तुम्हें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में सिर्फ डेल्टा एच पूछा हुआ है, यहाँ पे डेल्टा एस भी निकालना तुम्हें।
चलो देखो ट्राई कर लिया, किसी ने निकाला आंसर इसका? दक्ष, लक्ष्य, देखो ये एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन है, मिनट टफ क्वेश्चन नहीं है, आना चाहिए तुम सबको। अब बोल दक्ष क्या आंसर है? एग्जैक्ट सॉल्व नहीं किया, 2 मिनट का। दक्ष तू सॉल्व जरूर कर, बाद में तेरे इसलिए मार्क्स थोड़े कम हो रहे हैं, सॉल्व जरूर कर पूरा लास्ट तक। चलो देखो जरा, किसी ने निकाला आंसर ये? चलो ध्यान देंगे, 3 या 4 क्वेश्चन ही कवर होंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ब्रेन लगा के करना है इसको ढंग से। देखो हमें कन्वर्ट करना है, ध्यान सुनना बिल्कुल हर एक लाइन इसकी, हमें कन्वर्ट करना है वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला, इसमें जो हीट रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी, पहले ये बताएंगे, हीट रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? हर स्टेप में, हर स्टेप में हीट रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को आइस से वाटर बनाना होता तब हीट अब्सॉर्ब होती और सारे आंसर पॉजिटिव होते, लेकिन अभी वाटर से आइस बनानी है तो इसमें हीट क्या होगी? रिलीज होगी। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, हीट रिलीज होगी तब भी कोई चीज क्या होगी? ठंडी होगी, है ना। जब अपनी हीट क्या, इस केस में आंसर सारे क्या होंगे? नेगेटिव। जब वो अपनी हीट सारी रिलीज कर देगा, समझे कि नहीं? इस तरह से सोचना है इसको। और वैसे भी देखो, आइस से जब वाटर बनाना होता है तो हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। अभी हमें बनाना है वाटर से आइस, तो हीट क्या होगी? रिलीज होगी। इसलिए आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, हर एक स्टेप पे हीट रिलीज होगी। अब ध्यान देना इधर, पहले क्या होगा? पहले स्टेप में एक एक वर्ड करके नोट करना है। H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड एट 10 डिग्री सेल्सियस, ये पहले जाएगा, पहले उस पॉइंट पे जाता है जहां पे फेस चेंज होता है। फेस चेंज कहां होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये जाएगा H2O लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, H2O लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा। उसके बाद अब ये जाएगा, सेम टेम्परेचर पे फेस चेंज होता है, इसलिए अब ये जाएगा H2O सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस बन गई। और उसके बाद जो हमें टेम्परेचर चाहिए, यानी -10 वाला, ये वाला -10, तो इसलिए अब ये जाएगा H2O सॉलिड एट -10 डिग्री सेल्सियस। पहले तो ये सब सबको लिखना आना चाहिए, इस तरह से कन्वर्जन होगा वाटर का। यहाँ पे भी हर जगह, हर स्टेप में नेगेटिव 3 वैल्यू चाहिए मेरे को, एक यहाँ चाहिए वैल्यू, एक ये चाहिए लिक्विड से सॉलिड, यानी ये फ्यूजन वाली वैल्यू होगी। ये तो डायरेक्ट कौन सी वैल्यू होगी? फ्यूजन वाली वैल्यू। इसकी क्या वैल्यू दे रखी है? ये 3 वैल्यू चाहिए, 3 चीजें मेरे को करनी है ऐड नेगेटिव में, और ये वैल्यू मेरे को डायरेक्ट पता है, एंड दिस इज -6.023, -6.023 होगा, प्लस में नहीं होगा, हीट रिलीज होगी। ये जो दे रखी है फ्यूजन की दे रखी है, फ्यूजन की, हर एक स्टेप में हीट रिलीज होगी। -6.03 किलो जूल पर मोल में है, ये किलो जूल पर मोल में, और 1 मोल ही वाटर है। वाटर कितना है? 1 मोल। अगर मान लो ये 5 मोल लिखा होता तो मैं इसको -6.03 को इंटू 5 भी करता। अब ध्यान देंगे, 1 मोल वाटर है, जब वो 10 डिग्री सेल्सियस से जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब वो 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो नेट डेल्टा एच क्या होगा इसका? NCP/dt। NCP किसका? लिक्विड का, dt, NCP लिक्विड dt, ये होगा कि नहीं? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, हाँ सही है ना? डेल्टा एच होगा पहले पार्ट का, माइनस में NCP लिक्विड dt, NCP लिक्विड dt। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। दूसरे पार्ट का, जब टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम, तो डेल्टा एच डायरेक्ट लिखूंगा मैं -6.023, डेल्टा एच फ्यूजन का नेगेटिव, डेल्टा एच फ्यूजन का नेगेटिव, ये किलो जूल में है तो इंटू 1000 कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से जा रहा है -10 पे, -10 पे, तो प्लस तीसरा भी माइनस में होगा केस, तीनों केस को मैं ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है, और माइनस में क्या आ जाएगा? हाँ कुणाल सही है, माइनस में NCP सॉलिड, NCP सॉलिड, और dt हमारा पता ही है 10 है। तो अब देखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू 1, Cp लिक्विड कितना है? Cp लिक्विड दे रखा है 75.3,
75.3 जूल में है, तो -1 इंटू 75.3 इंटू 10 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे पूरे को बाद में, -6030 जूल में, माइनस n की वैल्यू 1, Cp सॉलिड है हमारा 36.8 इंटू 10। तो बस हो गया क्वेश्चन ये आ गया। अगर मेरे को करना है किलो जूल में तो पूरे को बाय 1000, तो ये आ गया -753 -6030 -368 -368। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा -7151 एग्जैक्ट। किलो जूल में लिख रहा हूं मैं, किलो जूल में है ये आंसर, किलो जूल में बाय 1000 कर देना पूरे को, बाय 1000 कर देना पूरे को, तो आ जाएगा इससे। समझ गए कि नहीं? ये कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। डेल्टा ये स्कूल लेवल तक का क्वेश्चन है, स्कूल में इतना ही है, एनसीईआरटी के अंदर 4 या 5 बच्चों ने आंसर निकाल लिया था। बाकी किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। अब नेक्स्ट पार्ट जो निकालना है डेल्टा एस, डेल्टा एस किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट इसका डेल्टा एस। अब देखो डेल्टा एस निकालने के लिए जो सेकंड पार्ट है इसका, ये एनसीईआरटी में नहीं है। डेल्टा एस, डेल्टा एस होगा हमारा पहले वाले पार्ट में H2O लिक्विड था 10 डिग्री सेल्सियस पे, H2O लिक्विड गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मैंने तुम्हें बताया था डेल्टा एस निकालने का तरीका क्या था, क्या करते थे, Q/T dt इंटीग्रेशन जो इनिशियल टेम्परेचर है बाय फाइनल, T इनिशियल बाय T फाइनल, बताया था ना ये। जब टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर जब वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, टेम्परेचर जब वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला लगाना है Q/T dt करके, Ti से T फाइनल टेम्परेचर, Ti से Tf। तो ध्यान देंगे इधर, और Q क्या होता है हमारा NCP/dt, तो ध्यान देंगे इसमें। और इसमें भी क्या हुआ, हीट क्योंकि रिलीज हो रही है तो इसलिए एब्जॉर्ब होती है तो रैंडमनेस बढ़ती है, रिलीज में रैंडमनेस कम होती है, इसलिए नेगेटिव चलेंगे सारे आंसर, माइनस चलेगा, माइनस NCP/dt, NCP लिक्विड dt बाय T, इनिशियल टेम्परेचर हमारा 0 10, जो भी ले लो तुम आंसर नेगेटिव रहना चाहिए, जो भी यहाँ पे ले लो आंसर तुम्हारा क्या रहना चाहिए, नेगेटिव, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। प्लस प्लस अब अगला वाला जो होगा वो था हमारा फ्यूजन का, डेल्टा HF बाई टी, फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना है -10 से कहाँ गया था, 0 गया था, तो प्लस ध्यान देंगे, ध्यान सुनना बिल्कुल, कोई गलती ना हो उसमें, 6030 लिख दो, 6030 डिवाइड बाय फाइनल टेम्परेचर 273 था और नेगेटिव में रहेगा, ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव में डेल्टा एस। और प्लस तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है सॉलिड फॉर्म में, -0 से -10 पे गया था, 0 से -10 पे, माइनस में आएगा आंसर, मेरे को इतना पता है, -NCP सॉलिड dt बाय फाइनल टेम्परेचर, और इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना 0 से 10 पे कह लो, -10 से 0 पे गया था, आंसर हमारा नेगेटिव रहना चाहिए, ये बात है मेन, आंसर क्या रहना चाहिए, नेगेटिव। तो -10 से 0 कर दो, 0 से -10 कर दो, आंसर नेगेटिव रहना चाहिए। डेल्टा एस ध्यान देंगे, अब डेल्टा एस एन क्या है 1 मोल, Cp लिक्विड कितना था 75.3, 1 इंटू 75.3 dt बाई टी, वो हो जाएगा नेचुरल टी, नेचुरल टी यानी नेचुरल नेगेटिव में लिख देता हूँ मैं, नेचुरल 10 - 0, नेचुरल 10 मतलब एक मिनट, टेम्परेचर इसको चेंज करेंगे ना, ये तो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस था, ये आएगा 273 से, ये पर चेंज कर लेना इसको, 273 से 283, और इधर भी 263 से 273, ये चीज ध्यान रखना जरूर। तो नेचुरल लॉग में आ जाएगा 283 बाय 273, वैल्यूज पुट करना आता है सबको, और -6030 डिवाइड बाय 273, और थर्ड केस में माइनस में 1 इंटू 36.8 था, नेचुरल लॉग इसका भी टी आएगा, तो टी हमारा आएगा नेचुरल लॉग 2
73/263, नहीं नहीं, ये कितना गया है ऊपर कुछ, टू, हाँ 273/263। एक बार चेक कर लो, किसी को कोई डाउट है तो। नेचुरल घटाएंगे तो 2.303 आएगा, नेचुरल लॉग घटाएंगे तो 2.303 आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो तुम लोग। ये जूल पर केल्विन में आएगा आंसर डेल्टा एस का। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। कैसे किया पता लग गया है? Yes, डेल्टा एच में बाय टेम्परेचर करना है, इसमें सब में बाय टेम्परेचर करना है। जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, वहां इंटीग्रेट करना है। जहां टेम्परेचर वेरिएबल है वहां इंटीग्रेट करना है। चलो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो एक इसी टाइप का क्वेश्चन और है, बहुत ढंग से करना सोच के क्वेश्चन को। कैलकुलेट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, कैलकुलेट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस व्हेन 3 moles of solid लिया is heated from 200 Kelvin to its vapor at, from 200 Kelvin to its vapor at 400 Kelvin। डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है सॉलिड का 1000 कैलोरी पर मोल, डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है 500 कैलोरी पर मोल, 500 कैलोरी पर मोल। और वेपराइजेशन पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट मान सकते हो तुम इसे, ये दे रखा है 400 केल्विन पे वेपर्स बन रहे हैं। जब मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 200 केल्विन और सीपी लिक्विड दे रखा है 5 कैलोरी पर मोल। इसको सोचो, देखो कैसे करना है।
हाँ कर लिया ट्राई। देखो देखो आंसर आंसर देखेंगे एक बार। दक्ष आंसर बोलना है विधि 7.5 किलो कैलोरी। और कोई? सर डेल्टा एच 7500 कैलोरी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कशिश का सही है, विधि का सही है, और किसी का? चलो देखेंगे एक बार। देखो इसमें क्या है, ध्यान देना जरा। सॉलिड एट 200 केल्विन था, एस मतलब सॉलिड मानना, सॉलिड एट 200 केल्विन था। ये जाएगा डायरेक्ट लिक्विड एट 200 केल्विन, क्योंकि 200 केल्विन क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ये जाएगा लिक्विड एट 200 केल्विन पे, क्योंकि 200 केल्विन क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट। डायरेक्ट सेम टेम्परेचर पे फेज चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये डायरेक्ट जाएगा लिक्विड एट 400 केल्विन पे, क्योंकि 400 केल्विन क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट कह लो या वेपराइजेशन टेम्परेचर। लिक्विड एट 400 केल्विन हमें यही करना है, सॉलिड 200 केल्विन टू 400 केल्विन तक यही करना है ना हमें। अब देखो, और हर एक स्टेप में हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब की रिलीज। एब्जॉर्ब। हर एक स्टेप में हीट एब्जॉर्ब होगी। तो ध्यान देंगे डेल्टा एच क्या होगा। डेल्टा एच क्या होगा, पहले तो 1 मोल सॉलिड से अगर 1 मोल लिक्विड बन रहा है 200 केल्विन पे, तो उसके लिए हीट है कितनी 1000 कैलोरी पर मोल है ना। और 3 मोल के लिए चेक करना में, तो 3 × 1000 पहले स्टेप के लिए आंसर। दूसरे स्टेप के लिए लिक्विड एट 200 केल्विन है, लिक्विड एट 400 केल्विन जा रहा है। लिक्विड एट 200 केल्विन से लिक्विड, और ये यहाँ पे एक लिख देना वेपर वाला भी, वेपर में जा रहा है ना ये, से वेपर एट 400 केल्विन सेम टेम्परेचर पे फेज चेंज होगा, क्योंकि 400 केल्विन इसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट, और 200 केल्विन क्या मेल्टिंग पॉइंट। प्लस अब लिक्विड एट 200 केल्विन से कहां पे गया, लिक्विड एट 200 केल्विन से गया लिक्विड एट 400 केल्विन, फेज चेंज हो गया, तो डेल्टा एच लग जाएगा। ये कितना दे रखा था डेल्टा एच, वेपरेशन 500 केल्विन दे रखा है, और फ्यूजन दे रखा 1000, ये मल्टी पॉइंट, हाँ ये सीपी लिक्विड दे रखा ना, तो यहाँ लगा देगा एनसीपी dt, एनसीपी लिक्विड dt, एनसीपी लिक्विड dt। तो ये मैं यहाँ पे यहीं पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 3 × 5 × dt कितना है 200। मैं यहीं रब करके वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तुम लोग अलग से करना। 3 × 5 × 400 - 200 dt 200, ये आ जाएगा कैलोरी के अंदर। प्लस लिक्विड एट 400 केल्विन से वेपर एट 400 केल्विन, ये भी डायरेक्ट दे रखा है मेरे को। 1 मोल के लिए 500 है, तो 3 मोल के लिए 3 × 500। ये सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 7.5 किलो कैलोरी, 7500 कैलोरीज आ जाएगा। 7500 कैलोरी, ये सबने निकाल लिया, ये पार्ट इजी था बहुत। अब जो डेल्टा एस निकालना है वो यही चीज होती है, बाय में टेम्परेचर करना है बस। बस बाय में क्या करना है, टेम्परेचर सेम चीज है। बाय में जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पे इंटीग्रेट जरूर करना। अब ये क्या डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एच बाय टी, यानी 3000 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है 200, समझ आ गया होगा ये। प्लस अगले में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो 3 × 5 अलग करो, 3 × 5 अलग, सीपी लिक्विड और dt बाय फाइनल वो टेम्परेचर टी, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 200 से 400। टेम्परेचर चेंज हुआ 200 से 400। प्लस अगले पार्ट में भी डायरेक्ट कोई टेम्परेचर चेंज नहीं है, सिर्फ फेस चेंज हो रहा है, तो इसलिए 3 × 500 फाइनल टेम्परेचर बाय 400, ये आ जाएगा आंसर इससे। तो dt बाई टी इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नेचुरल 2 आ जाएगा ना ये। चलो सॉल्व कर लोगे इसको, 23.25 आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं 23.25 आना चाहिए। ये तो चेंज आ रहा है आंसर, 29.11 आ रहा है कशिश का। तो इसको देख लेते हैं एक बार। सर मेरा गलत ये होगा, कैंसिल, ये मैंने कैंसिल। नेचुरल लॉग नहीं लिया। मैंने लिया है सर। अच्छा सही, फिर कशिश का सही है। दक्ष का 29.15 सही है, फिर दक्ष का भी यही आंसर है 29.15 प्लस 3 × 5 15 dt बाई टी, नेचुरल टी आ जाएगा, नेचुरल टी यानी कितना आ जाएगा, नेचुरल 2 आ जाएगा सीधा, ये नेचुरल 2 यानी 2.303 log 2, log 2 होता 0.3, 0.9 आ जाएगा इस, प्लस 1500 बाय, ये कैंसिल हो गए, 15/4 3.75, तो इससे निकल जाना चाहिए आंसर। तो ये आ जाएगा
ये 15 है और ये 15 इंटू 2.9 हो जाएगा, log 2 कितना होता है 0.3, तो 2.3 इंटू 3 0.69 हो जाएगा, ये 0.69, यानी ये आ जाएगा कुछ 10 के आसपास, 15, हाँ ये आ रहा है 29 सही है, 29.2 के आसपास जो आंसर निकाला है वो सही आंसर है जूल में। ये क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आने चाहिए सबको ये। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से, एक क्वेश्चन और करेंगे, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग्स, डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग्स। और भी क्वेश्चन कराने हैं इसके भी, लेकिन जितने करा दिए उतना सफिशिएंट है, जब बाद में टाइम मिलेगा तब करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे मंडे से इक्विलिब्रियम चैप्टर। डेल्टा सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग्स, व्हेन 100 ग्राम of water is heated from 27 डिग्री सेल्सियस टू 87 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से करेंगे इसको। और स्पेसिफिक हीट वाटर की सबको पता है कितनी होती है? 57.3 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम, जूल पर केल्विन पर ग्राम। और नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू होती है, नेचुरल लॉग 1.2 की वैल्यू अगर यूज होती है तो उसकी वैल्यू लेना 0.2, ये यूज कर तुम। थोड़ा सा जल्दी करना, डेल्टा सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग निकालना है, थोड़ा फास्ट करना, नहीं तो हो नहीं पाएगा सॉल्यूशन। 2 मिनट का टाइम है। इसमें कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर होगा और 87 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर होगा, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज होता है तो डेल्टा इसका फॉर्मूला क्या लगता है वो तुम्हें बता रखा है मैंने। टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। चलो ध्यान देंगे एक बार। डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा, अच्छा सराउंडिंग से निकाला 70। ये कशिश नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा ये नहीं बताया तुमने। चलो देख लेंगे जल्दी से बात। डेल्टा सिस्टम क्या होगा, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है 27 से लेकर 87 तक जा रहा है। सराउंडिंग जो है हम मानेंगे आसपास की सराउंडिंग्स 87 पे ही है। ये ध्यान रखना, सराउंडिंग्स आर एट कांस्टेंट प्रेशर, सराउंडिंग्स आर एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान रखना चीज का। तो ये आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे है और टेम्परेचर भी इनका कांस्टेंट है 87 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा सिस्टम क्या होगा, m स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जूल पर कैलोरी पर ग्राम था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और dt बाई टी। और टेम्परेचर जा रहा है हमारा कितना, 27 यानी 300 केल्विन से 350 360। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? 100 इंटू 4.2 और ये dt आ जाएगा हमारा नेचुरल लॉग ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको, dt बाई टी नेचुरल लॉग 360 बाई 300। तो ये सीधा कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1.2 ले लेंगे इसको। ये यहाँ पे आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 1.2 आ गया, जो हमें कितना दे रखा है 0.2। तो 100 इंटू 4.2 इंटू 0.2, तो ये सीधा आ जाएगा आंसर 84। आ जाएगा 84 की नहीं? डेल्टा एस इतना आ जाएगा 84। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब डेल्टा सराउंडिंग्स, डेल्टा सराउंडिंग्स, डेल्टा सिस्टम होगा पॉजिटिव क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है तो डेल्टा सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। और डेल्टा सराउंडिंग्स क्या होगा, डेल्टा सराउंडिंग्स क्या होगा, नेगेटिव। और सराउंडिंग्स दे आर
एट कांस्टेंट प्रेशर, आसपास की सराउंडिंग क्या मानेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, और फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो आएगा नीचे, क्योंकि सराउंडिंग्स किस टेम्परेचर पे होंगी, जो फाइनल टेम्परेचर कितना है 87 डिग्री सेल्सियस, 87 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा माइनस MCS dt, MCS dt बाय T। तो डेल्टा एस सराउंडिंग M कितना है 100, 4.2 dt कितना है 87 माइनस वो डिफरेंस जो होगा वही आएगा 60, 360 माइनस 300, या फिर 87 माइनस 27 कर लो, एक ही बात है, डिफरेंस सेम रहता है चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में, बाय T। T कितना लेंगे, T की वैल्यू क्या लेंगे इधर 360। बताओ T की, हाँ T की वैल्यू क्या आएगी जो फाइनल टेम्परेचर होता है यानी 360, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -70 जूल में, सही ना, -70 आ जाएगा जूल के अंदर। समझ आ गया कि नहीं है, किसी को कोई डाउट है इसमें? डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग दोनों निकाल लिया यहाँ पे, किसी को पूछना है कुछ? देखो न्यूमेरिकल्स हमने अभी सारे कवर नहीं किए हैं, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स बहुत है इसके अंदर, लेकिन हाँ इतना बेसिक जरूर हो चुका है कि तुम क्वेश्चंस कर सको आगे, बेसिक जरूर हो चुका है इतना कि तुम्हें क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होंगे उसके, अदरवाइज तो बहुत डिटेल है अभी डेल्टा सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग्स के ऊपर, एंट्रोपी चेंज के ऊपर। मेनली दो ही टॉपिक है थर्मो के अंदर जिससे क्वेश्चन बनते हैं, एक है वर्क वाला, वर्क रिवर्सिबल एडियाबैटिक, वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, उसके क्वेश्चन बनते हैं, और एक एंट्रोपी के, ये दो टॉपिक मेन है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने हैं, है ना, दो टॉपिक मेन है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, ट्राई कर लेना उसको, टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है, डेल्टा एस टोटल निकालना है, व्हेन 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस expands from gas undergoes temperature change from 27 degree Celsius to 227 डिग्री सेल्सियस, 227 डिग्री सेल्सियस, 27 से टेम्परेचर कितना हो रहा है, यानी 300 से हो रहा है सीधा, 300 से 327 कर देना, 327, ताकि 300 से 600 हो जाए टेम्परेचर सीधा, 300 से 600 हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। बताओ कैसे होगा ये, डेल्टा सिस्टम भी निकालना है, डेल्टा सराउंडिंग्स भी निकालना है। डेल्टा सिस्टम तो क्या होगा, NCP नेचुरल लॉग T2/T1, NCP नेचुरल लॉग T2/T1, और डेल्टा सराउंडिंग जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, NCP T2 - T1 बाय में फाइनल टेम्परेचर लेंगे 600,